अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। ये शख्स आपके दिमाग में क्यों हर वक्त रहता है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कॉन्टैक्ट हो जाएगा। चलें जी, वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। ये पर्सन क्यों आपके दिमाग में हमेशा रहता है? अच्छा जी, अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ। ये पर्सन क्यों मेरे व्यूअर्स के दिमाग में हर वक्त रहता है? द टावर, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द फूल, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल। सेवन किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अच्छा जी, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड देन सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, द चैरियट, द व्हील, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स। क्यों ये शख्स आपके दिमाग में हर वक्त रहता है? क्योंकि ये आप इससे कांटेक्ट में नहीं हैं, आप इससे बहुत लीस्ट कांटेक्ट में हैं। क्यों ये रहता है? क्योंकि इसने आपको शादी के लारे दिए, आपको क्लोजर नहीं दिया। आपको लगता था ये आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, और ये आपको क्लोजर दिए बगैर चले गए। ये चले गए, इन्होंने सोचा था ये मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पाए। आपके जाने के बाद भी, या आप दोनों जब अलग हो गए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये इतना ज़्यादा सोचते हैं कि इनकी टेलीपैथिकली वाइब्स आप कैच करते हैं। ठीक है, इनकी टेलीपैथिकली वाइब्स आप कैच करते हैं, जिससे इस बंदे का बार बार आपको ख्याल आता होगा। आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसका नाम बार बार सामने आता होगा। कुछ आप लोगों की मिसिंग, मतलब कुछ आप लोगों की मोमेंट्स होंगे, कुछ ऐसे जो आप लोग बहुत ज़्यादा, आपने बहुत फ़न किया होगा, कहीं सी साइड कह सकते हैं, कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई पार्टीज़ हो सकती हैं। आप कोई सॉन्ग सुनते हैं तो आपको ये याद आ जाता है। कुछ सॉन्ग्स ऐसे होंगे जो आपने साथ सुने होंगे। क्यों ये शख्स आपके दिमाग में हर वक्त रहता है? क्योंकि आप इसके दिमाग में हर वक्त रहते हैं। 24/7 ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, और ये सोचता है कि इसने आपके साथ इंसाफ नहीं करा। अच्छा, एक बात बता दूं, सुकून से ये भी नहीं है, इसको भी, इस बंदे को भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। ठीक है, इसने आपको बहुत इंतज़ार करवाया, आपने इसके साथ बहुत सारे ख्वाब सजाए थे, और आप अभी तक अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर सके। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पास्ट में ही जी रहे हैं, और वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ये पर्सन आएगा। ये पर्सन जो है ये अपनी ईगो के हाथों मजबूर है। ठीक है, हालांकि एंजाइटी, तबीयत ख़राब इसकी भी है, लेकिन ये बहुत डिफेंसिव हो गया है। चाहता है कि आपको अपनी फैमिली से मिलवाए, आपको अपनी फैमिली बनाए, आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहता है, लेकिन ईगो जो है ना वो इसकी आड़े आ जाती है। मे बी लास्ट आप लोगों की जो बात हुई थी वो आप दोनों की कोई मिस कन्वर्सेशन, मतलब कोई लड़ाई हो गई आपकी, क्योंकि टावर से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो मे बी आप दोनों की कोई लड़ाई हुई थी, या कुछ इस तरह की बात हुई थी कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास है सेवन ऑफ वॉन्ड्स पे रीडिंग ख़त्म हो रही है। आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, और मे बी एक दूसरे को मीडिया पे चेक करते होंगे। ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मीडिया पे चेक करते हैं, एक दूसरे को सोचते हैं बहुत ज़्यादा। मे बी आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, उनके थ्रू आप एक दूसरे की जानकारी लेते हैं। सही है, तो क्यों ये आपके दिमाग में हमेशा रहता है? इसलिए कि ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि ये भी, अगर आप इनके अंदर से मीन्स इनको नहीं भूल पाए हैं, तो ये भी आपको नहीं भूल पाए हैं। यहाँ से हम देखते हैं वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। फियर, किसी को ये फियर है कि वो दोबारा आएगा तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। फेटेड मीटिंग, आप दोनों का मिलना किस्मत में तय था। ठीक है, देखें, जो लोग भी हमें मिलते हैं ना, वो आपको लाइफ में कोई ना कोई लेसन लर्न करने के लिए ही मिलते हैं।
मे बी कि आप दोनों मिले, आप लोग कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों को एक दूसरे को लेसन देना था। एक बंदा इसमें बहुत इमोशनल था और एक बंदा बहुत लॉजिकली था। तो आप दोनों ने एक दूसरे को लेसन देना था कि ना ज़्यादा लॉजिक होना है, ना ज़्यादा इमोशनल होना है, बैलेंस से ज़िंदगी गुजरती है। ये बंदा अभी भी आपके पास या बंदी अभी भी आपके पास आना चाहती है और आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती है। यहाँ पे तो मुझे आपका रिकन्सिलेशन होता हुआ भी नज़र आ रहा है, हालांकि रीडिंग में ये टॉपिक नहीं था। इस बंदे को या बंदी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इसने आपको अपने पास से क्यों जाने दिया, क्योंकि आपने इसको इतना ज़्यादा होम, इतना ज़्यादा फैमिली फील करवाया कि ये आपको भूल नहीं पा रहा। इसको लग रहा है कि यार इतने काइंड हार्टेड लोग भी होते हैं, क्योंकि मे बी कि इनको सारे धोखेबाजी मिले हैं। और आप जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो बहुत इनोसेंट, बहुत पोलाइट, आप मेरा ख्याल में हर एक की बातों में आ जाते होंगे। लेकिन जब से आपको ये डज लगी है उसके बाद से आपका लोगों पे से एतबार उड़ गया होगा। ये इंसान आपको कोई ट्रुथ बताना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि ये कितना चेंज हो गया, ये पहले जैसा नहीं है। लेकिन ये क्या है ना कि इसको कोई चीज़ रोक रही है। मे बी कि अभी इसको अपना स्टेटस अपग्रेड करना है, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। मे बी कि ये ऑलरेडी मैरिड था, इसने आपसे छुपाया कि ये मैरिड नहीं है। ठीक है, ये अनफिनिश बिजनेस है, ये आपके पास दोबारा आएंगे। ठीक है, इसीलिए ये आपको सोचते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के होते हुए भी ये सिंगल ही हैं। मे बी थर्ड पार्टी इनकी मजबूरी हो, कोई कार्मिक इनके साथ है। सही है, तो हमने देखा कि ये पर्सन क्यों आपके माइंड में हर वक्त रहता है। यहाँ से हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए 2 आंसर्स। मैरिड, ये बिल्कुल जी मैरिड थे और इन्होंने आपसे छुपाया, नो। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम। सरप्राइज्ड, कोई से आपको सरप्राइज़ दे सकता है अचानक आके, अचानक कॉल मैसेज करके, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक सवाल और एक जवाब। एक्सेप्टिंग लाइफ, ज़िंदगी को कबूल करना। देखिए, जो गुज़र गया ना उसको लेट गो कर दें, और जो होगा वो किसी ने नहीं देखा। पास्ट को लेट गो करें। यहाँ बहुत सारे लोग अपने पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट को लेट गो कर दें। प्रेजेंट में जिएं, क्योंकि लम्हे में जीना सीखें, प्रेजेंट में जीना सीखें। और फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। तो पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट बर्बाद ना करें। ठीक है, अपने आप को हील कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। ठीक है, मे बी कि आपको ये नहीं मिला तो ये आप ही का इसमें कोई भला था। ठीक है ना। चलें जी, आज की अफर्मेशन है, अ ग्रेट न्यू करियर दैट इज़ लव इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर मी नाउ। एक अच्छा ज़बरदस्त करियर मेरा वेट कर रहा है। जी बिल्कुल, मुझे एक बहुत अच्छा करियर मिलने वाला है, वो करियर जो मेरे एम्बिशंस मेरे हिसाब से है। बिल्कुल जी, फोकस करें अपने आप पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ हीलिंग पर। और जो नहीं है उसके बारे में क्या रोना। ठीक है, जो है उसकी कदर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।